हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है एमएससी केमिस्ट्री का है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपना पेन कॉपी लेकर बैठें ताकि सभी बच्चों को टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। जैसे जैसे टॉपिक मैं करवाऊँ वो स्टेप वाइज अपनी नोटबुक पे करते जाएं। और ये टॉपिक बच्चे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर बार पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझें। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ consider a system made up of a large number of similar molecules enclosed in a vessel of constant volume. Its energy E is constant. The system of n similar but distinguishable molecules consider. Total energy lies the range E to E plus dE. N1 molecules first cell, N2 molecules second cell, and Ni molecules in the ith cell. जी हमें क्या दिया गया है? नंबर ऑफ यूनिट सेल। जी किसके इक्वल है? n फैक्टोरियल अपॉन में n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन ni फैक्टोरियल इनटू में क्या है? कांस्टेंट। वेयर g इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ni एलिमेंट्स में बी डिस्ट्रीब्यूटेड gi वेव फंक्शन। जो नेक्स्ट इक्वेशन लेके चल रहे हैं उसके अंदर हम जो जी लेके चल रहे हैं वो वेव फंक्शन लेके चल रहे हैं। जी किसके इक्वल है? n फैक्टोरियल, G1 की पावर N1, G2 की पावर N2 एंड अप टू सो ऑन Gi की पावर Ni। बाय में हमारे पास क्या है? N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन Ni फैक्टोरियल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Ni फैक्टोरियल पाई और Gi की पावर Ni ith एलिमेंट लेके चलेंगे इसके अंदर अपॉन में Ni फैक्टोरियल। The probability W of system W directly proportional to G। W किसके इक्वल है? G इंटू में कांस्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास W किसके इक्वल है? N फैक्टोरियल पाई G1 की पावर N1 N अपॉन में Ni फैक्टोरियल इंटू में कांस्टेंट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। डेल लॉग W किसके इक्वल होता है? 0 के। उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसका हम क्या लेके चलेंगे? लॉग लेके चलेंगे। जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसका हम क्या लेके चलेंगे? लॉग लेके चलेंगे। टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन 1। तो लॉग डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल है? n लॉग n फैक्टोरियल प्लस समीशन, इसको हम समीशन में चेंज कर दिया i एन आई लॉग जी आई माइनस में जो ये वाला नीचे वाला एन फैक्टोरियल है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में लॉग एन आई फैक्टोरियल प्लस कांस्टेंट। इसके बाद इसके ऊपर हम स्टर्लिंग फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग स्टर्लिंग फॉर्मूलाज। लॉग एन फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल होता है? एन लॉग एन माइनस में एन। लॉग एन किसके इक्वल होता है? एन लॉग एन माइनस में एन प्लस समीशन आई एन आई लॉग जी आई माइनस में एन आई लॉग एन आई प्लस में एन आई प्लस कॉन्स्टेंट। लॉग डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? एन लॉग एन माइनस में एन प्लस समीशन एन आई लॉग जी आई। ये सभी के ऊपर समीशन क्या है? अलग अलग अप्लाई कर दिया, ठीक है। माइनस में समीशन आई एन आई लॉग एन आई प्लस इस एन आई के ऊपर समीशन अप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा? प्लस में समीशन आई एन आई प्लस कांस्टेंट। लॉग डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? एन लॉग एन माइनस में एन प्लस में समीशन आई एन आई लॉग जी आई माइनस में समीशन आई एन आई लॉग एन आई प्लस ये एन कैसे आया? जो समीशन होता है एन आई का वो एन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये एन आ जाएगा यहाँ पे प्लस कांस्टेंट। लॉग डब्ल्यू किसके इक्वल होता है? एन लॉग एन प्लस समीशन आई एन आई लॉग जी आई माइनस में समीशन आई एन आई log एन आई प्लस कॉन्स्टेंट। log n किसके इक्वल हो जाएगा? एन log n प्लस
समीशन सभी के अंदर से हम कॉमन ले लेंगे, एन आई लॉग जी आई माइनस में एन आई लॉग एन आई प्लस कॉन्स्टेंट। जब हम इसी इक्वेशन का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट इसका कैसे करेंगे, हम u इंटू वी से करेंगे। इस इक्वेशन का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, u इंटू वी से, u इंटू वी वाला फॉर्मूलाज अप्लाई कर देंगे हम इस इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी लॉग डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, समीशन आई लॉग जी आई इंटू में डेल्टा एन आई माइनस में एन से एन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आगे क्या आ जाएगा, डी लॉग डब्ल्यू माइनस में समीशन आई लॉग जी आई डेल्टा एन आई माइनस में डेल्टा एन आई माइनस में लॉग एन आई डेल्टा एन आई, ये उस इक्वेशन से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसके ऊपर क्या किया है, अलग अलग को अप्लाई कर दिया। जो ये वाला समीशन है इसको हमने क्या है, इस पे अलग अलग अप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी वो समीशन अप्लाई कर दिया, यहीं पे भी वो अप्लाई कर दिया और इसके ऊपर भी वो समीशन अप्लाई कर दिया। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है बच्चे, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, समीशन एन आई, समीशन एन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। इसके बाद इसके अंदर हम इक्वेशन 3 एंड 4 को लेके चलेंगे, तो जो डी लॉग डब्ल्यू है समीशन, थर्ड इक्वेशन लिख दी हमने, ये वाली इक्वेशन समीशन एन आई हमारे पास किसके इक्वल है, एन के, समीशन एन आई किसके इक्वल है, ये वाला एन के इक्वल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, एक ये टर्म बचेगी और एक ये टर्म बचेगी, इन दोनों टर्म्स को हमने यहाँ पे लिख लिया। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से ये आ गया, तो डी लॉग डब्ल्यू, इस इक्वेशन से हमने क्या ले लिया, दोनों इक्वेशन से समीशंस को ले लिया कॉमन, तो हमारे पास ये फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगी कंपेयरिंग 2 एंड 5। सेकंड इक्वेशन को और फिफ्थ को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, log a माइनस बी log a बाई बी होता है, तो ये फॉर्मूला वहाँ से हमने इसको अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया, डेल्टा एन आई कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0 है, तो समीशन एन आई इज इक्वल टू ई, ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के, ये हम इसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं भी, ये इसके इक्वल होती है, और समीशन आई और डेल्टा एन आई ये इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हम इसके अंदर लेके चले हैं, इसको देख लो अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट अल्फा एंड इक्वेशन 7 मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट बीटा एंड एडिंग इक्वेशन 6, और इसको 6th इक्वेशन के अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, देन हमारे पास वहाँ से ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने कंपेयर कर लिया और log एन आई बाई में जी आई, तो इधर ये आ गया। जब log को यहाँ से हटाएंगे बच्चे तो ये e की पावर में चला जाता है, जब log को हटाते हैं तो वो क्या चला जाता है, हमेशा ही जब log को हम हटाते हैं तो वो e की पावर में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आई और जी आई e की पावर अल्फ़ा प्लस में बीटा आई, एन आई किसके इक्वल हो जाएगा, जी आई ई की पावर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा आई। यहाँ तक ये टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस लॉज या फिर एम्बिस्टैटिक्स। ठीक है, आगे पेपर में इसके अंदर ये ऐड करके पूछा जाता है कि इसके अंदर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ बताओ, तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर अल्फ़ा और बीटा, ये टॉपिक इसी के अंदर ही इंक्लूड होएगा, लेकिन पेपर में आपको पूछा जाएगा कि इसके अंदर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकालो, तो पीछे वाला आप देख लेना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके ज़रूर बता देना। आगे है हमारे पास इवेल्यूएशंस ऑफ कांस्टेंट अल्फ़ा एंड बीटा। एन आई किसके इक्वल है हमारे पास, जी आई ई की पावर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा ई आई। हम ये वाली 10th इक्वेशन ही यहाँ पे लेके चल रहे हैं इसकी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकालने के लिए। ऑल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दी ग्राउंड स्टेट, सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ग्राउंड स्टेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, एन आई किसके इक्वल है, एन नोट के।
ठीक है, इसके अंदर हम लेके चलेंगे बच्चे, जो एन आई है वो एन नोट के इक्वल है और जो ई आई है वो इक्वल टू 0 है, ये हमने मान लिया। ठीक है, और जो जी आई है वो क्या है, 1 के इक्वल है। इसी तरह से जब हम इसको 10th इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन के अंदर जब हम इसको पुट करेंगे, 10th इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो जो एन नोट है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ई की पावर माइनस में अल्फा के। पुट द वैल्यूज ऑफ एन नोट इन इक्वेशन 10, तो क्या आ जाएगा, एन नोट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस में अल्फा। ठीक है, फिर जब हम इसको एन आई किसके इक्वल है, हमारे पास जी आई एन नोट ई की पावर माइनस में बीटा ई आई, टेकिंग समीशन ऑन बोथ साइड। हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे, समीशन करेंगे, इसका समीशन। ठीक है, समीशन एन आई आ जाएगा इज इक्वल टू क्या है, समीशन जी आई और समीशन एन नोट, ये टोटल का क्या हो जाएगा, हमारे पास समीशन हो जाएगा। टोटल इक्वेशंस का क्या हो जाएगा, समीशन हो जाएगा। तो जो एन है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन जी आई एन नोट ई की पावर बीटा ई आई, एन इज इक्वल टू एन नोट। इस इक्वेशन से हमने क्या है, एन नोट कॉमन ले लिया, बाहर लिख लिया, यानी कि समीशन क्या आ जाएगा, जी की पावर जी आई ई की पावर बीटा ई आई। तो यहाँ से हम क्या है, एन नोट की वैल्यूज निकाल लेंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, एन अपॉन में समीशन जी आई ई की पावर माइनस में बीटा ई आई। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 12, इस इक्वेशन को हमने क्या है 12 इक्वेशंस के अंदर पुट कर दिया। 12 इक्वेशंस हमारे पास ये वाली थी, इसके अंदर हमने इसको पुट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एन आई जी आई एन नोट की जगह जो ये वाली हमारे पास एन नोट की वैल्यूज थी, इसको हमने क्या है इक्वेशन नंबर 12 के अंदर पुट कर दिया। कौन सी इक्वेशन में पुट कर दिया, 12। तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला, तो वहाँ से हमारे पास एन आई किसके इक्वल आ जाएगा, एन को हमने बाहर लिख लिया, तो ये जी अंदर मल्टीप्लाई में हो गया, जी आई ई की पावर माइनस में बीटा ई आई अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, समीशन। ठीक है, बाय में समीशन जी आई और ई की पावर माइनस में बीटा ई आई, इसी तरह से ये आ जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास आगे इसके क्या है, एन आई अपॉन में एन जी आई ई की पावर माइनस में बीटा ई आई अपॉन में समीशन ये एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम्स, जो एंट्रोपी होती है सिस्टम्स की वो इसके इक्वल होती है। ठीक है, बट एस इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू एम पी। ठीक है, डब्ल्यू किसके इक्वल है बच्चे, एन फैक्टोरियल पाई आई, और ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। एस की जगह हम इसको के लॉग एन फैक्टोरियल, यहाँ से हमने इसकी अप्लाई कर दी वैल्यूज, अप्लाइंग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, वही इसके ऊपर हमने स्टर्लिंग फार्मूलाज अप्लाई कर दिया। स्टर्लिंग फार्मूलाज क्या होता है, एन लॉग एन माइनस में क्या होता है एन, स्टर्लिंग फार्मूलाज अप्लाई कर दिया, वहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी इसकी। जब हमने इसके ऊपर स्टर्लिंग फार्मूला एन लॉग एन माइनस में एन प्लस समीशन एन आई, तो ये समीशन है, इस समीशन को हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, एस इज इक्वल टू के एन लॉग एन प्लस समीशन आई एन आई लॉग एन जी आई पॉन में एन आई। फिर इसको हमने इक्वेशन नंबर 10 के अंदर रीअरेंजमेंट कर दिया, तो लॉग जी आई पॉन में एन आई अल्फा प्लस बीटा ई आई, एस इज इक्वल टू के एन लॉग एन प्लस समीशन एन आई अल्फा प्लस बीटा ई आई। एस किसके इक्वल आ जाएगा, के एन लॉग एन प्लस समीशन एन आई अल्फा प्लस समीशन बीटा ई आई एन आई। एस किसके इक्वल आ जाएगा, एन लॉग एन प्लस समीशन, जो ये मैंने आपको बताया था, ये वाली वैल्यूज़ मैंने आपको बताई थी कि ये एन के इक्वल होती है, तो यहाँ से ये क्या है एन के इक्वल हो जाएगी, तो प्लस बीटा ई बच जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ई एट कांस्टेंट वी, इसके अंदर हम क्या लेके चलेंगे, वी को कांस्टेंट लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसका हमने डिफ्रेंशिएटिंग कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो यहाँ से के बी किसके इक्वल आ जाएगा, 1/t के। यहाँ से हमने बीटा की वैल्यूज़ निकाली, तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 में के टी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पुटिंग्स द वैल्यूज ऑफ बीटा इन इक्वेशन 13, तो जब हम इसकी वैल्यूज़ को 13 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा मैक्सवेल बोल्टेजमैन डिस्ट्रीब्यूशंस लॉज। ठीक है, उसके बाद इसकी पेपर में क्या है, इसकी अजम्पशन पूछ ली जाती है, इसकी अजम्पशन क्या होती है हमारे पास। ठीक है, ये पूछी जाती है, इसके साथ बहुत इम्पोर्टेंट है।
मैक्सवेल वोल्टेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशंस लॉज ऑफ वेलोसिटी कौन कौन से लॉज हैं, तो क्या कहता है ये, सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज मेड अप ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स एज मोनोएटॉमिक ट्रांसलेशनल एनर्जी translational energy separable from other form of energy टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 5 XYZ लेके चले हैं इसके अंदर हम। let a gas is introduced into a vessel, potential energy 5 XYZ। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इस वैल्यूज़ को हमने क्या है इक्वेशन नंबर, इस सारी की सारी वैल्यूज़ को बच्चे हमने क्या किया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, जो ये वाली वैल्यूज़ है पोटेंशियल एनर्जी की, इसको हमने क्या है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या है पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ई टी यहाँ से ये वाली वैल्यूज आ जाएगी, हाफ एम वी स्केयर एम बाई एम हाफ एम वी स्केयर पी स्केयर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास इक्वेशन आई थी। डिजनरेसी यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 होती है वो, तो नाउ ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। तो एन आई बाय में एन ई की पावर माइनस में ये बाय में के टी बाय में समीशन ई की पावर ई है बाय में के टी डी एक्स डी वाई डी जेड, इसी का ही डेरिवेटिव किया हुआ है डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी पी जेड, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड इज इक्वल टू 1 लिया हुआ है। एन आई बाय में एन ये 1 हो गया, तो ये सारा का सारा 1 हो गया। इस वैल्यूज़ को हमने 4 नंबर इक्वेशन में पुट कर दिया 3 एंड 4 में। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 इंट्रोड्यूस हो गई। Translational energy level are very close to each other. Summations of equation 7 में भी represented by integration। इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, इंटीग्रेशंस के द्वारा, एन आई अपॉन में एन। ठीक है, ई की पावर माइनस में पी स्केयर बाय 2m के टी डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। इसको हमने जो समीशन है यहाँ पे इसने क्या कहा है कि जो समीशन है उसको इंटीग्रेशन के अंदर चेंज कर दिया। समीशन को इंटीग्रेशन के अंदर जब हमने चेंज किया तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम पुट करके चलेंगे पी स्केयर। जो पी स्केयर है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, पी एक्स स्केयर प्लस पी वाई स्केयर प्लस पी जेड स्केयर के इक्वल होता है एन आई पॉन में एन। इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। यहाँ से जब हमने इसकी जगह पी स्केयर की जगह इसको पुट किया तो ये आ जाएगा पी एक्स स्केयर प्लस पी वाई स्केयर प्लस पी जेड स्केयर, और डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड ये इसके साथ थे एन आई पोन में एन। ये हमारे पास टोटल वैल्यू यहाँ तक समझ में आ गई। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आएगा यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल। जब हम इसके ऊपर स्टैंडर्ड इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस में एक्स के डी एक्स ये किसके इक्वल्स होता है, पाई बाय ए इसकी पावर 1/2। तो एन आई पोन में एन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस में पी स्केयर डी पी एक्स, ये इसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास एन आई पोन में एन वाली 8th इक्वेशन। वॉल्यूम एलिमेंट डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, momentum of molecules mass m is equal to mv, velocity in the range v to v plus dv। स्फीयर की जो रेडियाई लेके चलेंगे वो हम एम वी प्लस एम डी वी एंड एम वी लेके चलेंगे। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, इसके अंदर हमने क्या कहा है कि जो रेडियाई इन केस इस केस के अंदर रेडियाई लेके चलेंगे वो एम वी लेके चलेंगे। कौन सी इस केस के अंदर रेडियाई लेके चलेंगे, ये वाली लेके चलेंगे एम वी वाली। ठीक है, ये डायग्राम्स इसके अंदर आपको करना है, अच्छे से ध्यान से करना। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं इसके ऊपर फॉर्मूला। आर इज द रेडियस ऑफ द इनर केस। इस केस में हम क्या लेके चल रहे हैं, एम वी लेके चल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सच ए स्फेरिकल शेल 4 पाई आर स्केयर ए, वॉल्यूम ऑफ शेल 4 पाई आर स्केयर की वैल्यूज एम वी है तो इसको यहाँ पे पुट कर दिया एम वी स्केयर इंटू एम डी वी। वी पुट डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी पी जेड, ये 9th इक्वेशन आ गई। इसी तरह से एन आई पोन में एन, इसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। लीनियर मोमेंटम हमारे पास p इज इक्वल टू एम वी है तो यहाँ पे हमने p इज इक्वल टू एम वी रखा। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन है जो 11th इक्वेशन वो हमारे पास आ गई। एन आई इज इक्वल टू 4 पाई एन एम अपॉन में 2 पाई के टी इसकी पावर 3/2 ए की पावर माइनस में एम वी स्केयर अपॉन में 2 के टी वी स्केयर डी वी।
दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉज ऑफ वेलोसिटी। ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था और आप इस टॉपिक को नोटबुक पे करके देखना। अगर किसी भी बच्चों को इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स।